नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं बंसी भट्ट मंदिर में और मेरे साथ 97 साल के एक बुज़ुर्ग हैं जो आपको इस उम्र में जवान दिखाई देंगे। उनकी जो बॉडी है वो भी आपको टनाटन दिखाई देगी और ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ योग की ही बदौलत हो पाया है। अब इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। बाबूजी, कौन कौन सा योग करके दिखाओगे आज आप? मैं सबसे पहले वज्रासन, फिर उसके बाद में पद्मासन, फिर बद्ध पद्मासन जी, उसके बाद फिर जो है यानी पाद हस्त जोड़ासन, पाद हस्त जोड़ासन। उसके बाद में यानी पैरों को यहाँ सिर के पास में रख करके वो आसन, फिर शीर्षासन। अच्छा, तो ये जो योग रोजाना करेगा आपकी तरह बॉडी फिट हो जाएगी जी उसकी? योग करने से अगर योग निरोग, योग भोग रोग, अगर योग में नियम संयम रखोगे तो निरोग रहोगे। देखो, इस अवस्था में चश्मा भी नहीं लगाता। मैंने 36 वर्ष 1 महीना 4 दिन RG स्कूल में पढ़ाया है। वहाँ पर योग भी हिंदी संस्कृत पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा, इस उम्र में आपके चश्मा भी नहीं है? चश्मा नहीं है बिल्कुल भी। और पूरे फिट हो जी? बिल्कुल फिट हो। न खांसी, न दमा, न कोई ब्लड प्रेशर, न कोई शुगर, कोई गड़बड़ नहीं। ठंड भी कौन नहीं लगे जी? ठंड तो अब जा लगती तो नहीं है, पर अब इसका वो करने लग गया। पहले मैंने जो है वो समझ लो 95 साल तक कोई कपड़ा नहीं पहना, केवल धोती बांध कर ऊपर चादर रखता था। अब ये सोचता हूँ कि ताकि थोड़ा ठीक रखूँ भी, किसी ऊपर वालों को तकलीफ ना हो, इसलिए कपड़े पहनने शुरू कर दिए, ध्यान रखता हूँ। तो बाबूजी खाते क्या हो, आप ये बताओ जी? खाने में ऐसा है कि सवेरे सवेरे दूध में घी डाल करके लेता हूँ। नंबर 2, 12-12:30 बजे 4 फल के थोड़ा सलाद लेता हूँ। अच्छा जी। शाम को 5 बजे यानी कणक के आटे का दलिया पतला सा बनवा करके उसमें घी घेर कर लेता हूँ। रात्रि को फिर दूध। अच्छा, घी भी पहले आप मेरे ख्याल 1-1 किलो पी जाया करते होंगे जब समय रहता होगा? खूब पीता था। अब ऐसा है कि बुढ़ापे में ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा गया है कि यावत जीवम सुखम जीवेत ऋण कृत्वा गो घृतम पिबेत। अगर कर्जा करके भी गाय का घी पीना पड़े तो पियो। गाय का घी और गाय का दूध अमृत है। चलो, अब आप योग करके दिखाओ जी, पांचों को पांचों। सबसे पहले वज्रासन। ठीक।
बाबूजी क्या पूरा नाम है आपका? सीताराम शर्मा। तो आपकी उम्र क्या है जी? उम्र इसको ये जो है पूर्णमासी को 1 फरवरी को 96 पूरे हो गए, 97 लग गया। तो फिर आप इस उम्र में भी फिट हो, कैसे फिट हो जी? योग साधना करता हूँ, बड़ा ठीक है, और शरीर में अब भी स्फूर्ति आ रही है, ठीक नहीं, योग से इतना फर्क पड़ जाता है जी। योग से इतना योग से पूरा फर्क पड़ता है, योग से, खान पान से, नियम संयम से ये फर्क पड़ता है। मैंने स्कूल में 36 वर्ष 1 महीना 4 दिन लगाया, बाथरूम नहीं देखा वहाँ, बिल्कुल मंदिर में से जाता मंदिर में आता था। तो दिन भर की आपका शेड्यूल क्या रहता चाय का कभी आज तक सेवन नहीं किया है, अच्छा, कभी चाय नहीं पी? बिल्कुल नहीं। 20 साल से कोई मिठाई नहीं खाता बाजार की। अच्छा नंबर 2, कभी धूम्रपान नहीं किया है। जी। बड़े आनंद से पढ़ा, 3 काल संध्या 3 काल योग करता हूँ, त्रिकाल संध्या त्रिकाल योग। तो इस उम्र में भी योग आप कर पा रहे हो? बड़ा पूरा, अब तो ये थोड़ा दिखाया आपको, पूरे करता हूँ योग। हालांकि आमतौर पे लोग इस उम्र में आके थक जाते हैं, बैठ देखो, जाते न हैं। तो शरीर कांपता है, न खांसी है, न दमा है, न कोई शुगर है, न कोई ब्लड प्रेशर है, न घुटनों में दर्द है। तो योग आपने सीखा कहाँ से? योग मैंने मेरे पूज्य पिताजी श्री जीवन राम जी थे, उनसे, फिर मेरा बड़ा भाई था एक, उनसे, वो उस परंपरा से, परिवार से ही हमने योग का। बचपन से मैं 6-7 साल की उम्र में ही योग करने लग गया था। नंबर 2, मैं जो है 8-9 साल की उम्र में यहाँ अपने प्रतापगढ़ शाखा में जाता था, वहाँ का स्वयं सेवक था। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बड़ा उन्होंने शिक्षा दी है, सारी बात। तो कौन कौन से योग आप कर लेते हो? आज आपने कौन कौन से योग करके दिखाए हैं? सबसे पहले तो मैंने योग दिखाया वज्रासन, जिससे शरीर वज्र की तरह से रहता है। जी। फिर मैंने दिखाया पद्मासन, पद्मासन, इन आसनों से भी। फिर यानी पद्मासन लगा करके ध्यान लगाना, उसके बाद में पैरों को यहाँ रखना, जिससे इसको सर्वांगासन कहते हैं। सर्वांगासन के बाद में ये किया, और ये यानी पाद हस्त जोड़ासन, इस आसन से सारे शरीर की नाड़ियाँ चार्ज हो जाती हैं। जिस तरह से मोबाइल चार्ज करते हैं नहीं, इसी तरह से शरीर की नाड़ियाँ भी हमारी इस योग से चार्ज हो जाती है, बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को क्या कहना चाहेंगे, योग कर पाते नहीं लोग? यानी योग करो, निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, पर नियम से करो। क्या नियम क्या जी इसका? नियम रोजाना करो, छोड़ो नहीं बीच में। रोज करो। फिर खान पान का पूरा परहेज रखो, सारी बातें ठीक। मैंने जो भी काम किया है जीवन में, सारा शास्त्रों के अनुसार किया है। मैंने 50 साल की उम्र होते ही 1-80 को मैंने घर से छोड़ दिया था, वानप्रस्थ ले लिया, अलग मंदिर में रहता। तो मंदिर में फिर लाइट वगैरह कुछ है जी, पंखा लाइट कुछ नहीं चलाते? मैं कुछ नहीं चलाता, मैं तो बिना लाइट बिना पंखे के रहता हूँ। सर्दियों का मौसम और आप इस मौसम में बिना कपड़ों के? सर्दियों के मौसम में अब थोड़े से कपड़े मैंने पहनने शुरू किए हैं। बाकी स्कूल में भी मैं जो है बिना कमीज बिना पहले जाता था, केवल रामनामी दुपट्टा रखता था। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि योग अपनाओ, निरोग रहोगे। देखो, यानी मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस और 21 दिसंबर को ध्यान योग दिवस, मैं ये कहता हूँ हर एक महीने की 21 तारीख को योग दिवस बने, ताकि लोग इधर ध्यान देवे। देखो, बाबा रामदेव ने भी प्रचार किया है, उससे ही प्रचार हुआ है, बड़े अच्छा है। तो योग के प्रचार से हम, पहले हमारे योगी लोग योग करते थे जंगलों में या गुफाओं में जा कर के, अब वो बात तो रही नहीं। पर भी एकांत में अगर योग किया जाए, बड़ा, मेरे बेरी लगी हुई है, या मैंने कुटिया बनाई थी, योग के कारण से बेरी चारों तरफ छा गई, सरकार ने हटवा दी। वहाँ बैठ कर के आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो बेरी। अच्छा, झोपड़ी में रहते हो आप? झोपड़ी। अब यहाँ वहाँ से 5 बजे इधर आऊँगा और सवेरे यहाँ भोजन करके अंदर जाता हूँ। अंदर इसलिए जाता हूँ कि चारों तरफ यहाँ दीवार नहीं है, अगर पार्क की तरफ दीवार हो जाए तो ठीक रहता है। दीवार नहीं होने से रात को शरारती तत्व आ जाते हैं, वो गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करना धर्म है, इसलिए शरीर के बचाव के लिए अंदर रात को रहता हूँ, बाकी दिन में झोपड़ी। तो झोपड़ी से कब निकलते हो, कब जाते हो झोपड़ी से कब झोपड़ी निकलते हो? में यानी 11-12 बजे मैं झोपड़ी में चला जाता हूँ, रात को? नहीं, दिन में। ठीक है। और ठीक 5-6 बजे तक रहता हूँ वहाँ। और 5-6 बजे बाहर निकलते उसके बाद मैं तख्त पर आ जाऊँ, फिर रात को
रात को 7 बजे अपना गेट बंद कर लेता हूँ। सवेरे उठ करके अपना योग ध्यान जो भी है सारी नीति नियम करके 7 बजे कमरा खोलता हूँ।